नमस्कार। आज जरा एक बहुत ही गहरे ख्याल पर बात करते हैं। आत्मज्ञानी पुरुष मतलब जिसने खुद को जान लिया है, उसकी अवस्था कैसी होती है? हमारे पास आत्मज्ञानी संभाव और कर्मयोग नाम के दस्तावेज से कुछ हिस्से हैं, खास तौर से अध्याय 5 श्लोक 13 से लेके शायद 21 तक। जी हाँ, बिल्कुल। श्लोक 13 से 21। तो आज हमारा इरादा है कि इन विचारों की तह तक जाएं और ये समझें कि भाई इस स्रोत के हिसाब से एक आत्मज्ञानी के लक्षण क्या हैं, उसका नजरिया कैसा होता है। चलिए शुरू करते हैं फिर। स्रोत कहता है कि ऐसा इंसान अपने शरीर रूपी शहर में रहता है, बड़े आराम से, सारे कर्म मन से त्याग कर। ये बात थोड़ी दिलचस्प है ना? हाँ, दिलचस्प तो है। श्लोक 13 साफ कहता है, नव द्वारे पुरे देही, 9 दरवाजों वाले इस शरीर में, नैव कुर्वन् न कारयन्, मतलब वो आत्मा न खुद कुछ करती है न करवाती है। पर यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगर वो कुछ कर नहीं रहा तो क्या वो बस बैठा रहता है? फिर कर्म कैसे होते हैं? देखिए, ये अहम सवाल है। श्लोक 14 और 15 इसी पर रोशनी डालते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा या आत्मा वो ना तो कर्तापन बनाता है, न कर्म, न कर्म फल का कनेक्शन। अच्छा, तो फिर ये सब होता कैसे? वो कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, मतलब ये सब तो प्रकृति या स्वभाव से ही हो रहा है। प्रकृति से? जी। आत्मज्ञानी इस सच्चाई को समझ जाता है। वो देखता है कि शरीर, इंद्रियां, ये सब प्रकृति के गुणों के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे हवा चलती है, पानी बहता है, वैसे ही वो खुद को इससे अलग महसूस करता है, एक साक्षी की तरह। वे साक्षी मतलब देखने वाला। एक्शन हो रहा है पर वो करने वाला नहीं है। इससे फर्क क्या पड़ता है असल जिंदगी में? फर्क, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, जब ये मैं कर रहा हूं वाला भाव हट जाता है तो फिर कर्म के फल से अटैचमेंट भी चला जाता है। मतलब अच्छा हुआ तो घमंड नहीं, बुरा हुआ तो दुख नहीं, ऐसा? बिल्कुल। श्लोक 17 यही कहता है, जिनका मन बुद्धि उसी परम तत्व में लग गया है, वो फिर जन्म मरण के चक्कर से एक तरह से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद ज्ञान उनके सारे दोष धो देता है। वो एक आंतरिक स्वतंत्रता पा लेते हैं। आंतरिक स्वतंत्रता, और शायद इसी से वो समदर्शिता वाली बात भी जुड़ी है। वो श्लोक 18 वाला, जहां कहा है कि ज्ञानी पंडित गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल सबको एक नजर से देखता है। हाँ, बिल्कुल। ये समभाव या समदर्शिता उसी गहरी समझ का नतीजा है। जब व्यक्ति बाहरी फर्क के पार देख लेता है, जाति, प्रजाति, समाज में जगह, इन सब से ऊपर उठकर वो सब में एक ही चेतना, एक ही तत्व देखने लगता है। अच्छा। तो उसके लिए ये ऊंच नीच का भेद मिट जाता है। यहाँ चांडाल शब्द का इस्तेमाल इसीलिए जोर देने के लिए है कि ये समभाव कितना गहरा है। ज्ञानी के लिए कोई बाहरी पहचान वो असलियत को ढक नहीं सकती। सुनने में तो ये बहुत ऊंचा आदर्श लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि वो सबके साथ बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करता है? अमीर, गरीब, दोस्त, दुश्मन? देखिए, बाहरी व्यवहार शायद स्थिति के हिसाब से अलग हो, जरूरत के हिसाब से, लेकिन अंदर की जो दृष्टि है उसमें भेद नहीं होता। वो समझता है कि हर कोई अपनी प्रकृति के हिसाब से काम कर रहा है, पर असल में सब उसी एक का हिस्सा है। इससे नफरत या बहुत ज्यादा लगाव, इन चीजों से मुक्ति मिलती है। श्लोक 19 तो कहता है कि जिन्होंने ये समभाव पा लिया, उन्होंने यहीं इसी जीवन में संसार को जीत लिया। क्यों? क्योंकि वो निर्दोष और संभ्रम में स्थित हो गए। वाह। अच्छा, एक और बात, खुशी का क्या? आमतौर पर तो लोग बाहरी चीजों में खुशी ढूंढते हैं ना, पैसा, तारीफ, रिश्ते। ज्ञानी की खुशी कहाँ से आती है फिर? बहुत अच्छा सवाल है। श्लोक 20 और 21 इसी के बारे में है। वो कहते हैं कि जो ब्रह्म में स्थित है, वो ना तो कुछ अच्छा मिलने पर बहुत खुश होता है, ना कुछ बुरा होने पर दुखी। उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। स्थिर बुद्धि। हाँ, और वो भारी चीजों के सुख में फंसता नहीं। वो आत्मने विन्दति यत् सुखम, आत्मा में ही सुख पाता है। आत्मा में सुख? जी, और ये सुख अक्षय है, कभी खत्म न होने वाला, क्योंकि ये बाहरी हालात पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर हम इन श्लोकों का सार निकालें तो आत्मजानी व्यक्ति अंदर से शांत है, स्थिर है, सबको समान देखता है, दुनिया में रहता है, काम भी करता है, पर कर्तापन के भाव से और फल की चिंता से मुक्त होकर। हाँ, और उसकी खुशी का सोर्स वो बाहर नहीं, अंदर है, आत्मा में। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये अवस्था ऐसी नहीं कि बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए,
ये तो कर्म करते हुए भी उससे जुड़े ना रहने की कला है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये उस ज्ञान में जीना है। दुनिया में रहकर भी दुनिया से ऊपर उठ जाना। हाँ, एक तरह से। और यहाँ हमारे लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि अगर हम इस समभाव का थोड़ा सा भी हिस्सा या इस साक्षी भाव का या बाहरी सुख पर अपनी निर्भरता कम करने का जरा सा भी अंश अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाएं, तो हमारे रिश्तों पर, हमारे स्ट्रेस लेवल पर, दुनिया को देखने के हमारे नजरिए पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प